विहाय कामान यह सर्वान् पुमाश्चरतिरिस्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। कामनाओं को जो त्याग करके पुरुष निष्प्रयास्पृहा रहित होकर विचरता है, अपने प्राण कर्मानुसारेण ममत्व और अहंकार को त्याग के रहता है, वही व्यक्ति वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करता है। विहाय भाष्य, विहाय मने परित्यज्य, इस चीज को परित्याग करके कामान, कौन त्यागेगा? यह सन्यासी, यह शब्द का अर्थ कर दिए सन्यासी। सर्वान अशेषतः, सर्वान मने अशेषतः, कार्श्रेण पूर्ण रूपेण, विहाय कामनाओं को त्याग करके, चरति जीवन मात्र चेष्टा शेषः पर्यटति इत्यर्थ। जीवन मात्र के लिए आवश्यकता न्यूनतम चेष्टाओं से युक्त होकर के विचरण करता है। नहीं भिक्षाटन आदि में जाएगा, बाकी फालतू इधर उधर कहीं कुछ कोई भी कार्य से नहीं जाएगा, कि उसके लिए कार्य कर्तव्य कुछ है ही नहीं। निस्पृह शरीर जीवन मात्रे भी निर्गता स्पृहा यस्य, शरीर के जीवन मात्र में भी स्पृहा नहीं रह गया। शरीर स्वस्थ है अस्वस्थ है, जिंदा है मर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा जो व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं? यस्य स निस्पृह। ऐसा होकर सन अध्यार कर लिए। निर्ममो इति ममत्वर्जिता शरीर जीवन मात्र आक्षिप्त परिग्रहे भी मम इत्यभिनिवेश वर्जितः। शरीर के जीवन मात्र के लिए आवश्यकीभूता जो लंगोटी है, जो बिस्तर है, तो कंबल है, कुर्ता वगैरह है, जो न्यूनतम संग्रह कर रखा है, परिग्रह किया हुआ है, शरीर की यात्रा के लिए आवश्यक वस्त्र आदि कमंडलो है ना, उनमें भी उसको ममत्व बुद्धि नहीं होता है ना। महात्मा का कहानी, इलाहाबाद में कुंभ का महीना था, माघ मास। महात्मा ठंड में बैठा हुआ है, गंगा किनारे नहा करके अपना भजन कर रहा था। ठंड लगी हुई तो ठिठुर रहा था, शरीर हिल रहा था, कंप रहा था कि सेठ ने देखा और उसने कंबल उड़ा दिया। कंबल उड़ा दिया तो ठीक है, ठंड नहीं लग रही है, अपन ध्यान भजन में लगे हुए हैं। और सेठ जी थोड़ी दूर जा करके एक चाय के ढाबे बैठ के अपना चाय पीने लगा। इसी दूसरे चोर आया, हाँ उसने कंबल उठा के चल दिया। हमारे तो महात्मा कैसे ही विचित्र है। अरे हमने कंबल उसको पकड़ना चाहिए था, कोई ले जा रहे तो रोकना चाहिए, कुछ नहीं किया। तो सेठ जी गए चाय पीने के बाद, महाराज अभी हमने कंबल उड़ा दिया, आपने क्या कर दिया? आपने अपना काम किया, जिसने और ने कर जो काम करे उसने वो अपना काम कर लिया, मेरे को क्या जा रहा है? मैं तो अपने भजन में लगा। तुम्हारे लगाने से मेरे भजन में अंतर नहीं, उसके ले जाने से मेरे भजन में कोई अंतर नहीं है। ना मेरा था, ना मेरा है, ना मेरा होगा। इसी स्थिति को क्या करें? निर्ममो। शरीर स्थिति मात्र के लिए आवश्यक होता, शरीर के जीवन मात्र के लिए आक्षिप्त जो परिग्रह था उसमें भी उसको कोई आग्रह नहीं था। मम इति अभिनिवेश वर्जिता, उसका नाम निर्ममा। निरंकार मने विद्यावत्वादि निमित्तात्म संभावना रहित इत्यर्थ। विद्यावत्वादि निमित्तक जो आत्म संभावना है, लोग मुझे पूजेंगे, सम्मान करेंगे, है ना, पुरस्कार देंगे, ऐसे ही हुआ। 2004 की बात है, 5 की बात है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी वाले कहेंगे हम आपको उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्र शिक्षक के रूप में पुरस्कृत करना चाहते हैं, आप पुरस्कार लेने आइए। मैंने कहा वो पुरस्कृत करना जो चाहता है वो आवे, यहीं पुरस्कार दे जाए, यही देना ही है उसने। मैं पुरस्कार लेने क्यों जाऊँ? मुझे तो चाहिए नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मैं गया नहीं। कार्यक्रम दर्शन महाविद्यालय में था, 2 बजे से 5 बजे तक थी, तो 2 बजे हुआ, हम गए नहीं।
वहाँ से व्यक्ति को उन्होंने भेजा, तो हमने कहा ऐसा है, बहुत जोर देना तो ऐसा करो, एक प्रतिनिधि को भेज देते हैं, एक विद्यार्थी को आप जाओ, शंकर नाम का था, उसको भेज दिया, उसके हाथों उन्होंने भेज दिया। लेकिन आप हमें पुरस्कार करें तो हमें पुरस्कार चाहिए, दोनों में अंतर है ना। हमें चाहिए नहीं तो हम क्यों जाएंगे? तुम्हें देना है तुम आओ, दो। और लोग लगे हुए हैं हमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए, ऐसे भी महात्मा, विरक्त महात्मा लगा हुआ है, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार कैसे मिलेगा, जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। उसका क्या क्या नियम है पता लगा लिए और नियम को पूरा करने में लगे हुए हैं। मैंने कहा बुढ़े की दिमाग खराब हो गया, इस उम्र में आकर के यहाँ चक्कर पड़ गया। ये विरक्त महात्मा थे, मस्त थे, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है। लोकेशना अहंकार जो होती है ना, वो लोकेशना के पीछे बहुत भूखा रहता है। अहंकार की पुष्टि के लिए हर व्यक्ति हर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसे कहते निरहंकार होना जो विद्यावत्वादि, धन निमित्तक भी होता है अहंकार आदि का, इसलिए आत्म संभावना है उससे रहित होने का नाम निरहंकार। स एवं भूत स्थित प्रज्ञो, जिस प्रकार में स्थित जो स्थित प्रज्ञ है वही ब्रह्मविद शांतिम सर्व संसार दुखो परमत्व लक्षणाम निर्वाणाख्याम अधिगच्छति। ऐसा जो स्थित प्रज्ञ ब्रह्मवेत्ता है वही शांति को प्राप्त करता है। शांति मने सर्व संसार दुखो परम रूपा, निर्वाण नाम से जो कहा जाता है उसको वो प्राप्त करता है। अधिगच्छति प्राप्त होती, परम भूतो भवति भाव को ही प्राप्त कर जाता है, ये इसका अर्थ है। शंकरानंदी व्याख्या विहायेति पुमर्तम अति दुर्लभम मोक्षम महता प्रतिदिन संपादित ब्रह्मविद, अतः उसका नाम पुमान। इसको पुरुष को, उसका नाम पुमान, पुरुष क्यों नाम पड़ता है? पुमान, पुमान सो, पुमान सह लोग बनाते हैं आप, हाँ कहते पुमर्तम, उत्पत्ति कर पुमान का। पुमर्तम क्या है? पुमर्त अति दुर्लभम मोक्षम। पुरुषार्थ तीन होता है, धर्म अर्थ और काम, ये तो सुलभ है। धर्म अर्थ काम क्या है? सुलभ है। दुर्लभ पुमर्त कौन है? वो भी अत्यंत दुर्लभ जो पुमर्त है वो है मोक्ष। क्योंकि महता प्रयत्न संपादयति, महान प्रयत्न से उसको प्राप्त कर लेता है जो ब्रह्मविद, इसे ब्रह्मविद को पुमान कहते हैं। पुरुष शब्द वाच्य यो ब्रह्मविद, पुरुष शब्द वाच्य जो वृत्तेति ही स्वयं निरहंकार ब्रह्मैवाहमिति ब्रह्मण्येव निरूढ़ आत्मत्व विनिवेशेन, वो अपने शरीर आदि का अहंकार को परित्याग कर दिया और ब्रह्मैवाहम इस प्रकार से ब्रह्म में ही निरूढ़ कर दिया आत्मत्व विनिवेश। देहाद निर्गतो अहंकारो अहम आत्मिका बुद्धि यस्य, देह से निर्गत हो गया अहंकार मैंने अहम आत्मिका वृत्ति, जिसकी बुद्धि कि अहम आत्मिका वृत्ति हट गया शरीर आदियों से और ब्रह्म में स्थित हो गया, उस व्यक्ति का नाम सा निरहंकार है। नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठया निर्मूलित अनात्मतादात्म ग्रंथिरित्यर्थः, कहने का मतलब नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठा के द्वारा निर्मूल कर दिया अनात्म शरीरादि में जो तादात्म्य ध्यास रूपी ग्रंथि थी उसको तोड़ दिया उसने। ततएव इसीलिए ही वह निर्मम, जब अहम ही नहीं तो मम कहाँ से आएगा? देह तद धर्म तत् कर्म तद अवस्थादिभ्यो निर्गतो ममता बंधो यश स निर्मम। देह तद्गत जो धर्म और तत्रा द्वारा कृत कर्म और उसकी विभिन्न अवस्थाएं, इन सभीयों से निर्गत हो गया है ममता रूपी बंध जिसका, उसे कहते हैं निर्मम। ब्रह्म तादात्म्य आपत्य उपुष्य अहम भाव भावे, कि जब ब्रह्म के साथ तादात्म्य को प्राप्त कर गया अतः शरीर आदि जो अहम भाव नहीं रह गया, तो शरीरादिगत धर्मादि को लेकर के ममता भाव विदुषो युक्त एव, ममता का अभाव जो है विद्वान में जो है वो युक्त ही है। तो अहम भाव का भाव हो गया तो ममता का व्यवहार होना युक्त ही है। जिसलिए अहंकार नहीं ममकार नहीं, इसलिए निष्प्रिय,
विषयभ्य निर्गता स्पृहा सुख आशा लक्षण, विषयों से निर्गत है स्पृहा मने सुख की आशा की स्वरूपा स्पृहा कामना यस्य स निष्प्रिय। ब्रह्मण्येव आत्मतापत्या, कि ब्रह्म में ही आत्मत्व बुद्धि हो जाने से देहादि अनात्मत्वेन निरस्तत्वात्, देहादियों में अनात्मत्व से निराश कर चुका है। तम उद्देश्य, अब शरीर आदि को उद्देश्य करके सुख के लिए जो विषयों को बटोर रहा था, अब विषयों से संबंध नहीं रह जाएगा। सुखाशा संभवात स्वस्य निरंतर ब्रह्मानंद अमृत रसे नैव तृप्तत्वाच्च, निरंतर अपने ब्रह्मानंद के रूपी अमृत रस से ही तृप्त हो गया है वो, इसे उसके अब आम रस की जरूरत नहीं रह गया। विदुषो विषयम है, इसे विद्वान जो है विषय सुखापेक्षा भाव युक्त, विषय सुख की उसका अपेक्षा नहीं रहती है, यह कहना उचित ही है। ततएव सर्वान कामान बाह्य शब्दवाच्यान, सकल कामनाएं स्व से बाह्यत्वेन स्वीकृत शब्दादि सारे विषयों को लेकर के विषयान विहाय, उन विषयों को संबंधी कामनाओं को त्याग करके, कैसे त्याग देता है वो मिथ्यात्व निश्चय कर लेता है। शुक्ति रजत तुल्य ही, उन सबको शुक्ति में भाषित होता हुआ रजत के समान मानता है वो। तही प्रयोजना भावा, जैसे शुक्ति में दिखाई दे रहा है जो रजत, उस रजत से आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला। उसी प्रकार से मुझे आत्मा में ब्रह्म में परिकल्पित जगत से मेरा और कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। तो मुख्य प्रयोजनता ब्रह्मानुभूति हो गई, उसके अतिरिक्त तो कोई प्रयोजन ही नहीं है जिसके लिए संसार विषयों की ओर हम जाए। प्रयोजनाभाव इंद्रिय ही तद ग्रहणम अकृत्वा, इस इंद्रियों के द्वारा उस ग्रहण को न करते हुए सर्वम इदम अहंच ब्रह्मैव इति स्वम सर्वंच ब्रह्मैव पश्यन्, सबको शरीर आदि को और अपने को ब्रह्म ही है ऐसे स्वम सर्वंच ब्रह्मैव पश्यन्, स्व सहित सर्व को ब्रह्म ही है ऐसा देखता हुआ व्यक्ति पश्यन् चरति कामान्नी कामरूपी अनुसंचरण, कामनाओं को नयन करता हुआ काम रूप ही हो करके वो अनुसंचरण करता है। अस्वा से बिन कामना ही नहीं रह गया। इत्यश्रुत्युक्त प्रकारेण भूमौ सर्वत्र असंग उदासीनो भूत्वा, एता श्रुत्युक्त प्रकारेण विशिष्ट भूमि में पहुंचा, स्तर में पहुंचा हुआ है वह व्यक्ति सर्वत्र असंगता के कारण से उदासीन होकर के यह पर्यटति परमहंस, जो अपना कर्मानुसारेण पर्यटन में विचरण कर रहा है ऐसा जो परमहंस है, स एव शांतिम आत्यंतिक संसार परमलक्षणा, शांति मने आत्यंतिक संसार का उपरम रूपा जो विधेय मुक्तिम अधिगच्छति, विधेय मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। नैतद विपरीत लक्षण इत्यर्थ, इसके विपरीत लक्षण वाला बंधन वो प्राप्त नहीं करता। ब्रह्मात्मा सर्वम वीक्षमाणो ब्रह्मानंदम अनुभुंजानो, ब्रह्म रूपेण ही सबको देखता हुआ व्यक्ति ब्रह्मानंद का अनुभव करता हुआ ब्रह्मित्व सर्वज्ञ सर्वत्र चरति, और ब्रह्मित्व सर्वज्ञ होता हुआ सर्वत्र विचरण करता है। नैकत्र तिष्ठति, वो सर्वत्र विचरण मने सर्वत्र व्यापक हो गया, और कहाँ है नहीं वो, सर्वत्र वही वही है, दूसरा है ही नहीं। जहाँ मैं देखा तुझको पाया, जो कुछ है सो तू ही है, जब तू ही मैं हूं तो जो कुछ है सो मैं ही है, हो गया कि नहीं हो गया। अर्श से लेकर फर्श जमी तक, फर्श से लेकर अर्श भरी तक, जहां मैं देखा तुझको पाया, जो कुछ है सो तू ही। जहां भी देख रहा हूं आपकी, आप ब्रह्म की आत्मा के अलावा दूसरा है ही नहीं, और आप है जो ब्रह्म है वही आत्मा वही मैं हूं, और मुझसे अलग कुछ है ही नहीं। ऐसी स्थिति में जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है नैकत्र तिष्ठित, बताओ वो एक आश्रम में कुटिया में है क्या, वो तो सर्वव्यापक है वो तो। इति व्रजेत किम, इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया थी। प्रश्न से उत्तर दत्तम, व्रजेत किम मने न व्रजेत एव, वास्तव व्रजन करता ही नहीं, घूमता फिरता है ही नहीं,
और सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक घूमता फिरता नहीं है, जब परिच्छिन्न होता है वो घूमता फिरता है। इस प्रकार से रजत किम का भी जवाब दे दिया गया। पहले टिप्पण लेंगे। एवं भूतस्य योगस्य को अधिकारी इति चेदाह, इस प्रकार से जो ब्रह्मयोग आपने वर्णन किया उसका अधिकारी कौन है, इस बहाने इस प्रश्न के जवाब देने के लिए व्रजित किम इस प्रश्न से उत्तर व्याजेन व्याय कामान इत्यादि जवाब दिया गया। व्रजित किम इस प्रश्न के जवाब के बहाने से अधिकारी के बारे में बता दिया। अच्छा, अधिकारी के बारे में बताया स्थित प्रज्ञ का लक्षण था, बात सही है। या यह कैसे दो अर्थ लेंगे, यह सह है ना, यह मने यदि साधक पक्ष लोगे तो परोक्ष ब्रह्मवेद और सिद्ध पक्ष में लोगे तो अपरोक्ष ब्रह्मवेद, दोनों आ जाएंगे। निष्प्रया दोनों में घटेगा। सर्वविषयभ्यो निर्गता स्प्रया सुखाशयस्य, जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया अब अनुभूति करना बाकी उसको, वह किसी के प्रति स्पृहा नहीं रखेगा, किसी प्राप्ति सुखेच्छा सुख आशा नहीं रहती उसके अंदर। निर्मम पुत्रवित कलत्रादि सहित देह तद्धर्म तत्कर्म तदवस्थादिभ्यो निर्गत ममता, ममता रूप बंधो यस्य स इत्यर्थ। अतएव जब चाहे परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी है और अपरोक्ष ब्रह्म तो कहना ही क्या है, निश्चित रूप उसके अंदर ममत्व नहीं रहेगा। पुत्र पित्र कलत्र आदि सहित अपने देह, इस देह का धर्म, इसके कर्म, उसकी अवस्था आदि सभी से उसकी ममता हट जाता है। निर्गतो ममता, ममता बंधो यस्य सहिति। निरहंकार ब्रह्मैवहम इदं सर्वमिति निरूढ़ आत्माभिनिवेशात्, ब्रह्म ही मैं हूँ इस प्रकार से, और अतएव इदम सर्वम ब्रह्मैव, और यह सब भी ब्रह्म ही है, अर्थात मैं ही ये सब हो गया हूँ। शिवहम इदम सर्वम, शैव दर्शन वाले इसलिए कहते हैं शिवहम एवं इदम सर्वम, जो कुछ भी दिख रहा है वह सब शिव ही है और शिव मैं ही हूँ। इस प्रकार से ब्रह्मैव हम इदम सर्वम इति निरूढ़ आत्मा विनिवेश वाला होने से देहादि भी निर्गतो हम आत्मिका वृत्ति, देहादियों से हम आत्मिक वृत्ति निकल चुका है जिसका, उसे कहते हैं निरहंकार है। पर जिंदा कैसा है? अहंकार के बिना जिंदा रहेगा क्या आदमी? जिंदा नहीं रह सकता है। अहंकार गया तो आदमी गया। अहंकार को चोट लगने पर भी देखो आदमी का इतनी दयनीय दशा हो जाती है ना। लोग कहते डिप्रेशन में चला गया, अवसाद में गया है, ढीला पड़ जाता है। अहंकार का चोट पड़ते ही एकदम ढीला हो जाता है। और अहंकार मिटेगा तो क्या होगा? मर ही जाएगा। दृष्टांत देते ना, एक बार एक महात्मा गुरु चेड़े जो है किसी राज्य में घुसे, वहाँ कोई उनको भिक्षा नहीं दे पूरे राज्य में घूमने पर। बड़ा गुस्सा आया। गुरु ने कहा है सारे राज्य को झुका के आगे हमारे चरणों में आगे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम करते हैं। राज्य से बाहर गए और एक झोंपड़ी बनाए, वहाँ गुरु चेले और झोंपड़ी के अंदर बैठ गए और चेले बोला जाओ प्रचार करो। हमारे गुरु जी 12 साल से निराहार रहते हैं, पावाहारी है वो, केवल हवा पी के रह जाते हैं। पावाहारी बाबा के नाम से प्रसिद्धि हो गई और हफ्ता भर के अंदर वहाँ और लंबी की लंबी पंक्ति लगने लग गई दर्शन करने की। तो उन्होंने कहा दिन भर यहाँ बैठ के दर्शन देना ठीक नहीं, अब इनको और पाठ पढ़ाते हैं। चले को बोल दिया घोषणा करो कल से जो है सुबह 9 से 10 बजे केवल दर्शन होगा, उसके बाद वो अपनी समाधि में जाएंगे। घोषणा कर दिया 9 से 10 बजे। अब 1 घंटे में दर्शन पाना है ना, इधर एक लाइन उधर एक, उधर 4-4 पंक्ति लाइन लगा दी और आ रहे दर्शन करके जा रहे। बात पहुंच गई राजा तक। अब मालो माल भी हो रहा है ना, जब लोग आएंगे दर्शन करने फल फूल तो देंगे कि नहीं देंगे। कोई मिठाई चढ़ा रहा है, कोई चढ़ा रहा है। चेले के तो भोज मौज हो गया। अब बाबा भी रात भर बैठ के आराम से खा पी कर मस्त रहते थे और कहने के लिए पावाहारी बाबा। अब उधर जो राजा तक पहुंचा तो राजा ने कहा भाई ऐसे सिद्ध महात्मा का दर्शन करना चाहिए।
मंत्री बड़े समझदार था, उन्होंने कहा नहीं आप जाएं, उससे पहले हम पता लगा लेते हैं, हम दर्शन करके देख लेते हैं वास्तव में क्या मांगते हैं। उसने गुप्तचरों को भेजा, भाई देखो क्या क्या करते हैं बोलो। और गुप्तचर बड़ा भगत बन के बिल्कुल चेला बनने के हिसाब से गया, कहे मैं भी आपको गुरु जी चेला बनना चाहता हूँ। उन्होंने एक भला दो हो गए तो क्या फर्क पड़ता, अच्छा है और बढ़िया प्रचार होगा तो चेले से। तो दूसरे चेले बनाया, वही गले की हड्डी बन गई। दूसरे चेला देखता तो रात भर तो बढ़िया हलवा खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, और पावा हारी किस बात में। अब कुछ बोला नहीं, उसने सेवा करता रहा, मालिश किया, सब रिपोर्ट लेकर के एक दिन सवेरे उठ के चला और राजा के यहाँ मंत्री को जाके सब खबर दिया ऐसे। राजा तो जिद पे थे, नहीं हम दर्शन करेंगे। कोई बात, दर्शन कराते हैं। तो हुआ क्या कि वो रोज 9 से 10 को होता था, मंत्री ने किया कि सवेरे 6 बजे से ढिंढोरा पिटवा दिया, आज बाबा शाम को 4 से 5 बजे दर्शन देंगे, 9 से 10 दर्शन नहीं होगा। ठीक है भाई, लोगों ने कहा कौन जाए, जाके क्या करना है वहाँ, 4 से 5 बजे दर्शन होनी है ना। अब इधर राजा और मंत्री दोनों, राजा को लेकर मंत्री बोला आप भी ये पेड़ के पीछे खड़ो, मैं भी उधर पेड़ के पीछे खड़ा होऊंगा और छुप के देखेंगे क्या लीला हो रही है। ठीक 9 बजे दोनों छिप गए, उधर एक सैनिक को तैयार कर रखे थे, जाके तुमको क्या बोलना है वहाँ। और उधर महात्मा जी बड़े बाबा हरि बाबा आगे बाहर बैठ गए और चला जो है देख रहा लाइन लगाएंगे, कहाँ लाइन लगाएंगे, किसको लाइन लगाएगा, वो है ही नहीं। उसने ये आदमी दिखा, उसको बोले तू अच्छा तू कौन है भाई, एक दर्शन करने आए, एक तो कम से कम आया, चल तू दर्शन कर ले। तो उसको पढ़ा रखे थे ना, उसने बोला बाबा प्रचार ये हो रहा है, तुम रात भर मौज मस्ती करते हो और तुम के साथ और हलवा पूड़ी खाते हो, झुट्टे पावाहारी हो, इसे कोई नहीं आया। देखो सुनते हुए मर गए। ऐसे अहंकार को ठक्कर लगा और खत्म ही हो गया। इतने बड़े इल्जाम लग गया, साधारण इल्जाम है, बाबा हरि बाबा हलवा पूड़ी बाबा बन गए। तो इसीलिए है अहंकार इतनी खतरनाक चीज है, जीवन मुक्त होने पर भी वो थोड़ा नाचते रहता है, सावधान रहना पड़ता है। एक और महात्मा का दृष्टांत दिया था ना बनारस वाले, मालूम है, याद नहीं है। ऐसे बड़े सिद्ध महात्मा थे बनारस में, वैसे सिद्ध वेश्या भी थे। एक जमाने में बनारस वेश्याओं के लिए बहुत नाम था, सबसे महान वेश्या बड़ी वेश्या थी वो, पैसे वाली। वो जो है महात्मा जी के रास्ते में खड़ी हो गई, गंगा जी जाते थे वो, महाराज हमने सुना बड़े सिद्ध महात्मा हैं, हमें आशीर्वाद दो, हमारा भी उद्धार हो जाए। उन्होंने कहा देखो तुम कह रही हो तो हो सकता है मैं महात्मा हूँ, लेकिन जब तक मुझे निश्चय नहीं है मैं कैसे कह दूँ मैं महात्मा हूँ और सिद्ध महात्मा, क्या पता मैं गिद्ध महात्मा हूँ। इसीलिए मुझे अपने आप को समझने दो, देखने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा और आशीर्वाद भी दे दूँ। 7 दिन बीत गए, कुछ बोले ही नहीं। फिर वो बोली अभी निर्णय नहीं हुआ है, जब निर्णय होगा तब। 1 महीना बीत गए, 4 सप्ताह निकल गया। अंत में देखो आज से तुम टोकोगी नहीं, जिस दिन मुझे पक्का होगा मैं महात्मा हूँ, अब किसी भी इंद्रिय किसी भी छिद्र से मैं फिसलने वाला नहीं हूँ, तब मैं तुमको बुला करके बताऊंगा, आशीर्वाद भी दे दूँगा। ठीक है बोली, वो भी रोज़ खड़े होकर दर्शन करती थी, चली जाती थी, अब नहाते थे आते थे, बुढ़ापा आ गई, अब जाना आना बंद हो गया और कुटिया पे रहते थे। धीरे धीरे शरीर जर्जरीभूत हो गया। अब 2-4 घड़ी 6 घड़ी के 8 घड़ी के मेहमान थे वो। तब उन्होंने शिष्यों को बोला, उस वेश्या को बुलाओ। वो आई, सामने खड़ी हो गई, उठ नहीं पाते थे ना वो, हाथ जोड़ी, कहे कि देखो तुम्हारे प्रश्न के जवाब आज मैं दे रहा हूँ।
इस बीच में 10-12 साल बीत गए। अब मुझे पक्का है, अब ये 2-4 घड़ी जो बचा है, इसे तू क्या तेरे से सुंदर सुंदर भी आलिंगन कर ले, कुछ भी कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। किसी भी इंद्र से हम किसी विषय की ओर फिसलने वाले नहीं हैं। यह अब मुझे पक्का हो गया, इसे मैं मानता हूँ, मैं महात्मा हूँ। और ये भी कहूँगा, पहले अभी तक फिसला नहीं था इसलिए मैं महात्मा था, और आगे 4-6 जो घड़ी जो बचा है उसे फिसलने की संभावना नहीं है, इसे मैं महात्मा बना हुआ रहूँगा मरने तक। अच्छा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तेरी से जिज्ञासु सदा जो है नित्य दर्शन किया करती थी, विश्वनाथ भगवान तुम्हारे पर कृपा करें। इसे मरते वक्त तक का भरोसा नहीं है इस शरीर का, इन इंद्रियों का, मन का, कब कौन सी वासना आ जाए, कहाँ खींच के ले जाए, कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए निरहंकार होना सबसे कठिन काम होता है। अहंकार होते हुए उसके मार के रहना पड़ता है। इसे इनका कहना है यहाँ पर है कि जीवन मात्र के लिए भी बम्बई वाम इदम इत्यादि करने के बाद निर्गतो अहम आत्मिका वृत्ति यस्य सा दिया, सभी से हटा दिया गया अहम इत्याकार वृत्ति, जिसका वह प्रार कर्म आक्षिप्त शरीर है। देखो, प्रार कर्म के कारण से आप शरीर जिंदा है कह रहे हो, उस शरीर में भी कौपिन आच्छादन आदोचा अहम भाव रहित हो। कौपिन आच्छादन आदि जो भी कंबल कमंडलू वगैरह किसी में भी अहंता ममता भाव से रहित है, जो स एव मोक्षाधिकारी थी ज्ञापितम, वही मोक्षारी अधिकारी होता है, ये बात कहा गया। अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, द्वितीय अध्याय, उसके अवतरने का सैषा ज्ञान निष्ठा स्तूयते। अगले श्लोक के अवतरने का में शंकराचार्य भाष्य में कह रहे हैं, सैषा ज्ञान निष्ठा, यह जो ज्ञान निष्ठा है उसकी स्तुति किया जा रहा है, ऐसा ब्राह्म स्थिति पार्थ इत्यादि से। मुक्षोर्यते श्रवणजन्य ज्ञानम प्रपंच वासना भी काम क्रोधादि आममाद्यभिमान विशेषैश्च सब प्रतिबंधकम विदेह मुक्त्यै नालम यदि निश्चित्य पाप परम कृपालु श्री भगवान। मुमुक्षो जो यति है, जो श्रवण जन्य ज्ञान है ना, उतने मात्र से मोक्ष होगा ऐसे कभी नहीं सोचना। आपके श्रवण सुनते ही बराबर स्मृति शक्ति तीव्र है, सारे शास्त्र उपस्थित भी रहे, सम्यक ज्ञान है, तो भी ये मत समझना मुक्त हो जाओगे। नालम वो पर्याप्त नहीं है, श्रवणजन्य ज्ञान है आपके पास, इन प्रपंच वासना भी काम क्रोधादि भी आम माध्यभिमान विशेषैश्च सब प्रतिबंधकम विदेह मुक्त्यै, सब प्रतिबंधक, जब तक प्रतिबंधक है साथ में तब तक सारा वह ज्ञान भी विदेह मुक्ति के लिए नालम पर्याप्त नहीं होता। यदि आपके अंदर प्रपंच की वासना है, काम क्रोध आदि है, अहम आदि का अभिमान है इत्यादि विशेष ये जो प्रतिबंधक जब तक हैं, सब प्रतिबंधकम एतार्श ज्ञानम, प्रतिबंधक युक्त जो ज्ञान है वह ज्ञान आपके मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, समर्थ नहीं है। नालम इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके परम कृपालो श्री भगवान, परम कृपालो जो भगवान है, समाधौ अचला बुद्धिरिति ब्रह्मष्टाम प्रस्तुत्य, शुरू कहाँ से किए थे, समाधा वचला बुद्धि ही, वहाँ से ब्रह्मनिष्ठा को आरंभ किया। निरंतरम ब्रह्मनिष्ठया सर्व काम प्राणम च कृतवता, निरंतर ब्रह्मनिष्ठा के द्वारा सगल कामना आदियों का प्रकृष्ट रूपेण त्याग करता हुआ व्यक्ति के लिए शरीर यात्रा दोपि ब्रह्मात्म ब्रह्मणि निष्ठतो, शरीर यात्रा आदियों काल में भी ब्रह्म रूपेण ब्रह्मे स्थित रहता हुआ अहम ममादि बंधात मुक्तवतः, अहम ममादि बंधन से जो मुक्त हुआ एव विदुषो, ऐसा विद्वान ही केवल विदेह मुक्तिम प्रतिपाद्य इदानीम मुमुक्षोरेव, ऐसे व्यक्ति को ही विदेह मुक्ति प्राप्ति होती है ऐसे प्रतिपादन करके, और अब इदानीम कर क्या रहे, मुमुक्षोर एशैव संपादनीय, मुमुक्षु को
एतादृशी स्थिति को, एतादृशी ब्राह्मी स्थिति के ही लिए संपादन करने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। यदि अनयैव विधेय मुक्ति नान्यता, एतादृश ब्राह्मी स्थिति के द्वारा ही विधेय मुक्ति हो सकती है, अन्य कोई प्रकार नहीं है। इति सूचयन् उपक्रांताम ब्रह्मनिष्ठाम उपसंहरति, उपक्रांत ब्रह्मनिष्ठा को उपसंहार करके समाप्त कर रहे हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ऐसा पूर्वोक्ता जो ब्राह्मी ब्रह्म में होने वाली जो स्थिति है, ब्रह्मणि भवा, जो ये स्थिति ब्राह्मी स्थिति ही हे पार्थ संबोधन है। जैसे तुम्हारी माँ में हमारे प्रति भक्ति दृढ़ रहती है, अटूट है, अविचलित है, डोलायमान नहीं है, उसी प्रकार से जब मुक्षु की स्थिति ब्रह्म में स्थिर हो जावे, इसलिए पार्थ संबोधन दे दिया। नैनाम प्राप्य विमुह्यति, एनाम स्थितिम प्राप्य, एतादृश स्थिति को प्राप्त करने के बाद दोबारा इस जगत के और शरीर के किसी के भी प्रति वह विमोहित नहीं होता। स्थित्वा स्याम् अंतकालेऽपि, जीवन अभ्यास करते 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 मान लो जीवन काल में ऐसा स्थिति प्राप्त न भी हुआ हो, इन अभ्यास के निरंतरता के कारण से दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित हो दृढ़ भूमि, नियम है। दीर्घ काल तक हो, सत्कार से आवेशित हो, निरंतर भी हो, तभी दृढ़ भूमिता होती है, अभ्यास परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वही यदि अंतकाल में ही परिपक्व अवस्था आ जाए तो भी ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति, ब्रह्म रूपी जो भाव है, मोक्ष भाव है, वह उसको प्राप्त कर लेना है। भाष्य, ऐसा यथोक्ता ब्राह्मी मैंने ब्रह्मणि भवा यम स्थिति ही, ब्रह्मणि भवा यम जो ब्रह्म में हुआ करता है, जो यह स्थिति ही सर्वकर्म संन्यास्य ब्रह्म रूपेण अवस्थान मित्येतात, सर्वकर्म परित्याग पूर्वक ब्रह्म रूप में ही अवस्थित होने का नाम ही ब्राह्मी स्थिति है। इन्हें ब्राह्मी बूटी ले आओ, ब्राह्मी बूटी आती ना, ब्राह्मी पौधे का नाम है, उसे घृत बना लिया, ब्राह्मी घृत, और चाट खा पी करके मस्त बैठा हुआ है, इसका नाम ब्राह्मी स्थिति है। ये नहीं है, ब्राह्मी घृत, ब्राह्मी रसायन भी मिलता है, ब्राह्मी रसायन, ब्राह्मी चूर्ण मिलेगा, दूध में डाल के पियो, बुद्धि की स्मृति शक्ति, मेधा शक्ति सब बढ़ती है, ब्रह्म भाव तक ले जाती होगी, इसलिए इसका नाम ब्राह्मी रखा होगा। ये आयुर्वेद में लोग सोच समझ करके बुद्धि को शांत और तीक्ष्ण करने वाली ब्राह्मी बुद्धि। या तो ब्रह्म, इसलिए कहा ब्रह्मणि भवा, ब्रह्मणि भवा इति ब्राह्मी, ये दूसरा अर्थ है। तो ब्रह्म रूपेण एवं अवस्थान का नाम ब्राह्मी स्थिति। हे पार्थ, नैनाम स्थितिम प्राप्य, एतर स्थिति को प्राप्त करके लब्ध्वा न विमुह्यति, न मोहम प्राप्त होती, मोह को प्राप्त नहीं होता। स्थित्वा अस्याम स्थितौ ब्राह्म्याम, एतादृशी ब्राह्मी स्थिति में स्थित्वा, तब यथोक्तायाम अंतकाले अपि, यथोक्त स्थिति में अंतकाल में भी स्थित हो जाए, मन अंतकाल में अंत्य वयसे भी, बुढ़ापे में भी यदि मान लो परिपक्व हो जाए, वेदांत बोलते बोलते पढ़ते पढ़ाते कीर्तन कीर्तन करता करते 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 यदि अंतिम अवस्था में भी परिपक्व हो जाए आपका ज्ञान, तो भी भला है। अंते वयसी अपि ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म निर्वृत्तिम मोक्षम पृच्छति, ब्रह्म का सिद्ध स्वरूप जो मोक्ष है वह प्राप्त कर जाता है। किम वक्तव्य ब्रह्मचर्यादेव, और उसके बाद तो कहना ही क्या है, जब ब्रह्मचर्य आश्रम से ही लगा हुआ है, मरण तर्क
ब्रह्माभ्यास में लगा हुआ रहता है। और तो पूर्व में जो कहा इसका मतलब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में गया, गृहस्थ से वानप्रस्थ में गया, वानप्रस्थ के बाद संन्यास में आया, उस समय में भी यदि ब्राह्मण स्थिति प्राप्त हो जाए तो भी भला ही है। अच्छा कैमितिक ने उसके बाद तो कहना ही क्या, किमु वक्तव्य, जो ब्रह्मचर्यादेव संन्यास्य यावत् जम्यो ब्रह्मण्येव अवतिष्ठते, सारा जीवन ब्रह्म चिंतन में ही लगा रहा, स ब्रह्म निर्वाणम विच्यति, वो अवश्य ही ब्रह्म रूपी निर्वाण मोक्ष को अवश्य प्राप्त करता ही थी। श्रीमद् शंकर भागवत कृतौ गीता भाष्य 2 अध्याय परिपूर्ण। शंकरानंद टीका देखिए, स्वस्वरूपम प्रकाश्य मुमुक्षुम संसार मृत्यु पातीति, यह परमात्मा, परमात्मा नाम क्यों पड़ा, स्वस्वरूप का प्रकाशन करके मुमुक्षु को संसार रूपी मृत्यु से रक्षा कर दिया, इसलिए उसका नाम पातीति पह बना लो पहले, पातीति पह। फिर परम क्या, रम कहाँ से आया, तमेव अर्थेते वांछति इति पार्थ, उसी को ही अर्थेते मने वांछति इति पार्थ। पह मने परमात्मा, पह क्या है, परमात्मा, उस परमात्मा को ही निरंतर चाहता है जो, उसका नाम जो है पार्थ पड़ेगा। तस्य बुद्धि, हे पार्थ मने हे मुमुक्षो हो, प को ही चाहने वाला, प मने परमात्मा, उसी को चाहने वाला। अतः पातीति प बना लो, जो संसार से मृत्यु से रक्षा करके बचा करके रखता है उसका नाम प, उसी में रमण करो। प मने आत्मा ब्रह्म, तस्मिन्नेव रमते इति परम, परमश्च सौ आत्मा च इति परमात्मा। प में रमण करता है नित्य निरंतर, अर्थात अपना आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित जो होता है उसका नाम परमात्मा हो जाता है। तार्श परमात्मा को अर्थयते इति हे पार्थ संबोधन इति पार्थ तस्य सम्बुद्धि, हे पार्थ मोक्ष त्वम इदम मया उच्यमानम शृणु, ऐसे जो तुम मेरे द्वारा कहे जाने आगे वचनों को ध्यान से सुनो। श्रुत्वा कुरु, क्यों सुनो ही नहीं, सुन के करो भी, जो कह रहा हूं वह करो, ये तात्पर्य। और वही इसलिए अंत में कहा भी, करिष्ये वचनम तव। ब्राह्मी ब्रह्म प्राप्ते नियत कारणत्वाद ब्राह्मी, ब्रह्म की प्राप्ति के प्रति नियत कारण होने के नाम स्थिति का नाम ब्राह्मी है। ब्रह्म प्रापिका स्थिति बने निष्ठा, ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली जो निष्ठा है उसका नाम ब्राह्मी स्थिति। ऐसा मया प्रतिपादिता मुमुक्षोणाम, जो कि मुमुक्षों के लिए विशेष तौर पर सिद्ध के लक्षण, सिद्ध प्रज्ञ के लक्षण के बहाने मैंने मुमुक्षों के लिए ही साधन रूपेण इन चीज़ों को वर्णन किया हूँ, प्रतिपादिता। विदेह कैवल्यार्थी ब्रह्मविद मुमुक्षोर एनाम प्रस्ताम ब्रह्मनिष्ठा प्राप्य, से विदेह कैवल्य को चाहने वाला ब्रह्मविद्ता जो परोक्ष ब्रह्मज्ञानी मोक्ष है, वो एनाम प्रस्तुता वेदार्थ ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्य अनुष्ठाय न मुह्यति, विमोहाय न कल्पते, विमोह को प्राप्त नहीं करता। सर्वेषां प्राणिनाम अहमिति विशिष्टो मोह यत्र स विमोह देह तम न प्राप्ति इत्यर्थ। सगल प्राणियों के अहम इत्याकार विशिष्ट मोह होता है जिसमें उसका नाम विमोह अर्थात शरीर, तम न प्राप्त होती, उसको प्राप्त नहीं करता, पुनर्जन्म उसका नहीं होता। एतस्याम निष्ठायाम स्थित्वा ब्रह्मविद पुनर्देही न भवति इत्यर्थ। निष्ठायाम होना चाहिए वहाँ, ठीक नहीं है। एतस्याम निष्ठायाम स्थित्वा ब्रह्मविद पुनर्देही न भवति इत्यर्थ, कहने का अभिप्राय इस निष्ठा में स्थित हुआ वह ब्रह्मविद पुनः देह वाला नहीं होता।